दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहे वोकेशनल शिक्षक चौड़ा मैदान में खुले आसमान के नीचे रात गुजार रहे हैं। हालांकि शिक्षकों के पास हल्की रजाइयां और गद्दे हैं, मगर शिमला की नवंबर की ठंड में इन शिक्षकों को खुले आसमान के नीचे देख कोई भी पसीज सकता है। हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर पूरी स्थिति का जायजा लिया। आप रिपोर्ट देखिए। है चौड़ा मैदान पर, जहां पर आप देख सकते हैं कि ठंड होने के बावजूद भी जो वोकेशनल ट्रेनर है वहां पर जो अपना धरना प्रदर्शन जारी है। 2 दिनों तक लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। वहीं 2 दिनों की और अधिक अनुमति मिल चुकी है और इस जो कड़ाके की ठंड में भी लगातार जो अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठे हमारे बीच मौजूद है प्रधान अश्विनी जी। जी सर, क्या मामला है? कौन सी जो आपकी मांगों की बात करें, कौन सी मांगे प्रमुख रूप से? सर, हमारी सिर्फ एक ही मांग है कि ये जो कंपनियां इस प्रोजेक्ट को रन कर रही हैं, इन कंपनियों को इस प्रोजेक्ट से बाहर किया जाए, क्योंकि कंपनियों का काम सिर्फ सैलरी देने का है। तो सैलरी तो विभाग किसी की तौर पर दे सकता है या किसी निगम के जरिए दे सकता है या किसी बोर्ड के जरिए। हालांकि जो बजट आता है वो जो दिल्ली से आता है वो हिमाचल प्रदेश एजुकेशन सोसाइटी को आता है और वो डायरेक्टरेट से फिर कंपनी को रिलीज किया जाता है। फिर कंपनियां ये सैलरी देने का काम करती हैं। तो हमारी सिर्फ एकमात्र ये मांग है कि सरकार हमें आश्वासन दे कि इन कंपनियों को जो आने वाला MOU है, क्योंकि जो पहले भी MOU हुए 4 सालों के लिए हुए थे, तो वो अभी MOU होने वाला है, तो वो 3 पक्षों में ना होके 2 पक्षों में हो। क्योंकि जो तीसरा पक्ष है वो कंपनियां हमेशा अभी एरियर का उन्होंने मजाक बना के रखा था कि वो जो एरियर इशू करने के लिए उन्होंने विभाग के ऑर्डर नहीं माने। जब वो सरकार और विभाग के ऑर्डर नहीं मान सकती हैं तो आप समझ सकते हैं कि व्यावसायिक शिक्षकों को वो कहां तक प्रताड़ित करती होंगी। जो हम रिपोर्टिंग करते हैं या जो हम शिक्षा देते हैं, बच्चों को हम कुशल कर रहे हैं, रोजगार के लिए तैयार कर रहे हैं। तो लगभग 1100 सरकारी स्कूलों में हम ये प्रोजेक्ट रन हो रहा है और 2174 व्यावसायिक शिक्षक 80,000 विद्यार्थियों को प्रशिक्षित कर रहा है और वो बच्चे आने वाले समय में भविष्य का निर्माण कर रहे हैं। और मैं गर्व के साथ कहना चाहता हूं कि वोकेशनल एजुकेशन हिमाचल प्रदेश की देश भर में अव्वल दर्जे पे है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रोजेक्ट को और आगे ले जाकर हमारा जो शिक्षा विभाग है वो इतना सक्षम है कि इस प्रोजेक्ट को खुद रन कर सकता है, क्योंकि ये 17 अलग अलग कंपनियां एक प्रोजेक्ट के लिए इस प्रोजेक्ट को चलाने के लिए काम कर रही हैं। तो हम चाहते हैं इन कंपनियों को बाहर किया जाए और हमें चाहे सोसाइटी, चाहे बोर्ड या निगम, जहां सरकार को अच्छा लगे, हमारे लिए बेहतर हो, वो करे। साथ ही मैं आज शिक्षा मंत्री जी ने एक हमारे लिए आह्वान किया है कि आप स्कूलों में जाएं। हमें भी दुख है कि हमारे जो बच्चे हैं वो शिक्षा से वंचित रह पा रहे हैं, परंतु हम आश्वस्त करते हैं कि शिक्षा मंत्री जी को कि हमारे बच्चे इतने कुशल हैं कि हम उनको इतना प्रशिक्षित कर चुके हैं और हमारा लगभग सिलेबस खत्म है। हमें भी पता है उनकी शिक्षा में दिक्कत आएगी, परंतु हम भी चाहते हैं कि सरकार जितनी जल्दी हो सके हमें आश्वासन दे और हम बच्चों की पढ़ाई जारी रख सकें। बिल्कुल, जिस तरीके से इनका कहना है कि यदि आश्वासन दिया जाता है तो ये जो अपना जो ये धरना प्रदर्शन है उसको छोड़कर वहाँ पर जाएंगे। फिलहाल आप देख सकते हैं, मैं अपने स्टूडियो से चाहूँगा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुले आसमान के नीचे जो यहाँ पर जो ट्रेनर वोकेशनल टीचर है वो यहाँ पर है। फिलहाल अन्य लोगों से भी हम बातचीत करेंगे। जी सर, और इसके अलावा जिस तरीके से जो देखा जा रहा है 12 की 12 जिला की यहाँ पर जो अध्यापकगण है और क्या और मांगे हैं? देखिए, हमारी मुख्य मांग, जैसे हमारे अध्यक्ष मोदी ने भी कहा, हमारी मुख्य मांग सिर्फ एक है कि हमें पॉलिसी दी जाए। जी, हमें कोई फाइनेंशियल वित्तीय कोई हमें लाभ नहीं चाहिए। हमने पहले भी स्पष्ट किया है, हर मंचों से हम कह रहे हैं कि हम राज्य सरकार के ऊपर किसी भी प्रकार का वित्तीय बोझ नहीं पड़ने देंगे। जो बजट हमें केंद्र सरकार से पारित हो रहा है वही बजट हमें दिया जाए, वही बजट हम मांग रहे हैं। सिर्फ कंपनियों को बाहर किया जाए ताकि ये जो कंपनियों का शोषण है, जैसा अभी अध्यक्ष महोदय ने कहा कि इनके जो शोषण के तरीके वो अलग अलग तरीके हैं। कभी सैलरी टाइम पे नहीं देना, कभी कोई रिपोर्टिंग दिन के समय में मांग लेना, कभी रात के समय में मांग लेना। अभी पिछले 1-2 दिनों से कंपनियों ने जो है एक नया अभी एजेंडा शुरू किया है कि अभी रिपोर्टिंग मांगना शुरू कर दिया है, जबकि वो सब लोग जानते हैं कि हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ अनशन पर उस धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं खुले आसमान के बाहर लगभग यहाँ पर लगभग 1200 से अधिक जो अध्यापकगण है वो यहाँ पर बैठे हैं। आप पूरे पंडाल में देख सकते हैं। लगातार हम इनसे बातचीत करें, जो समस्या है इनकी अत्यधिक समस्या है। जिस तरीके से जो आज शिक्षा मंत्री ने भी बयान दिया उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे। जी, जिस तरीके से आज शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है इसको ऊपर क्या कहना चाहिए? और आज जो शिक्षा मंत्री साहब ने बयान दिया है हम उसके पक्ष में हैं। सरकार हमारे प्रति सोच रही है, संवेदनशील है और हम एक बात और स्पष्ट कर देना चाहते हैं आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कि हमारा गतिरोध सरकार के साथ नहीं है। सरकार ने हमेशा से हमारे हक में फैसले लिए हैं और आने वाले समय में भी सरकार जो है हमारे विषय के बारे में संवेदनशील है। आज माननीय
रोहित ठाकुर जी ने, शिक्षा मंत्री हमारे हैं, उन्होंने कहा कि हम सरकारी उपक्रम के चलते जो है कोई ना कोई इस तरह की नीति निर्माण करेंगे जिसमें जो है व्यावसायिक शिक्षकों को विभाग में कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी। तो हम चाहते हैं कि सर 11 वर्षों से हम लोग शोषित हो रहे हैं, अब जो है इस दिशा में सरकार को कदम उठाने चाहिए ताकि ये जो इस कड़कड़ाती ठंड में जो लोग बाहर बैठे हैं इन लोगों को थोड़ी राहत मिल सके और सरकार इसके ऊपर गंभीरता से विचार करे। इस तरह का हम निवेदन करते हैं सरकार से। जी बिल्कुल, इनका कहना है कि जिस तरीके से इनकी जो मांग है जल्द से जल्द पूरी हो जाए। जी आप क्या कहना चाहेंगे? हम यही चाहेंगे कि जल्द से जल्द हमारे लिए पॉलिसी बनाई जाए। जी देख सकते हैं कि इस कड़ाके की ठंड में कुछ महिलाएं ऐसी भी जो अपने छोटे बच्चों के साथ भी यहाँ पर आई है, इनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, आप कहाँ से आए हैं और क्या कहना चाहेंगे मैम, खासकर जिस तरीके से आप देख रहे हैं बच्चों के साथ भी यहाँ पर जो रोज बहुत मुश्किल है ठंड में और बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। जी जी, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और क्या मुख्य डिमांड है आपकी सरकार मुख्य है कि हमारी पॉलिसी बनाए, कंपनी को बाहर करें, जी मेन यही है। बिल्कुल, इनका स्पष्ट रूप से कहना है कि जो कंपनी को बाहर किया जाए।